Transgender Person Protection of Right Amendment Bill 2026 ट्रांसजेंडर कम्युनिटी। भारत का संविधान ये निर्धारित करता है कि किसी के भी राइट कम ना की जाए, उसके अलावा दी जाए। कल संसद में ट्रांसजेंडर बिल पास हुआ। ट्रांसजेंडर लोगों में भारी नाराजगी है। मैक्सिमम तौर पे भारी नाराजगी के चलते वक्त लोग आंदोलन भी कर रहे हैं। तो मैं सबसे पहले जो आंदोलन कर रहे हैं उनको कुछ गाइडलाइंस देना चाहूंगा, कुछ सलाह देना चाहूंगा। गाइडलाइंस यानी सलाह के तौर पर ये कि आप आंदोलन कर रहे हो तो आपके सेफ्टी के लिए टेम्परेचर को देखते हुए आप खुद के पास 2-3 पानी की बाटली और 1-2 5 रुपए वाले बिस्किट के पूड़े लेके चले जाइएगा आंदोलन में, जो भी कुछ आंदोलन में जाते हैं, क्योंकि टेम्परेचर बहुत है, प्यास बहुत लगती है, धूप बहुत है, वीकनेस आने से तबीयत खराब हो सकती है और आपकी जान भी जा सकती है तबीयत की वजह से। तो इसके दौर चलते आपको आंदोलन में ये केयरनेस रहना चाहिए। और जो आंदोलन का मूवमेंट चलाते हैं उन्हें भी ध्यान में रखना चाहिए कि सेफ्टी और तापमान को देख के आंदोलन कैसी क्या फैसिलिटीज करे, ये एक महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। तो ट्रांसजेंडर कम्युनिटी की जो प्रोटेक्शंस है वो आर्टिकल 29 देता है। एजुकेशन कल्चर ऑफ उनके इंस्टीट्यूशन ऑफ माइनॉरिटीज के। माइनॉरिटीज यानी अल्पसंख्यक। जो अल्पसंख्यक है उसके राइट का प्रोटेक्शन है। जो बहुसंख्यक है उनका जो राइट है वो लगभग सेफ ही रहता है। जो अल्पसंख्यक है वो स्ट्रगल करते रहते हैं ताकि उनका राइट है वो कम ना हो जाए, ना ही राज्य उनका राइट टेक्स अवे कर ले। इसके चलते आर्टिकल 30 भी कह रहा है कि उसका 1A कि डिस्क्रिमिनेट नहीं होगा। जो इंस्टीट्यूशन है ट्रांसजेंडर का वो डिस्क्रिमिनेट नहीं होगा, टेक अब्रोगेट नहीं होगा। कोई भी राइट है उनकी का छीना नहीं जाएगा। ये कौन कह रहा है? आर्टिकल 31A। और आर्टिकल 32 कह रहा है कि जो भाषाई रिलीजियस है और धार्मिक रिलीजियस है उनके साथ भेदभाव नहीं होगा। इसमें सिर्फ संविधान में धार्मिक और भाषाई भी होता है। कुछ कुछ संविधान के विद्यार्थी है और प्रोफेसर भी है, तो उन्हें सिर्फ रिलीजियस और लैंग्वेज के तौर पर नहीं देखा जाना चाहिए, उसमें बिटवीन द लाइन भी पढ़ना चाहिए, क्योंकि संविधान का अर्थ यही होता है, बिटवीन द लाइन पढ़ो और समय के साथ परिवर्तन करो। यही बाबा साहब ने अपील की थी और सोच रखी थी। इसीलिए उन्होंने अमेंडमेंट का जो प्रावधान है वो रखा, क्योंकि लोगों के हिसाब से ये लोग करे। आखिरकार मुझको तो खैरांजलि प्रकरण याद आ गया, क्योंकि बहुत से लोग कहते हैं कि ये डिस्क्रिमिनेट है। डिस्क्रिमिनेट है किसके लिए? प्रोटेक्शन ऑफ माइनॉरिटी, जो कि आर्टिकल 29 कह रहा है, उसका क्लाउज 2। तो ये डिस्क्रिमिनेट होने से राज्य डिस्क्रिमिनेट नहीं करेंगे। शेल नॉट डिस्क्रिमिनेट आर्टिकल 50 कह रहा है। खैरांजलि में भेदभाव की वजह से याद आ गया खैरांजलि प्रकरण। 3-3 4-4 जनों को मौत के घाट उतार दी। किसकी वजह से? डिस्क्रिमिनेट वजह से। किसकी वजह से? कास्ट की वजह से। किसकी वजह से? रिलीजियस की वजह से। इसके जिम्मेदार कहीं ना कहीं सोसाइटी भी है, हम खुद है कि हम अवेयरनेस नहीं रहते, ना ही उनको प्रोटेक्शन देते। इसीलिए आज ट्रांसजेंडर भी को प्रोटेक्शन मिलना बहुत जरूरी है।
और हमें अल्पसंख्यक ट्रांसजेंडर के साथ खड़े होना चाहिए, उनको राइट को सपोर्ट करना चाहिए। मैं सरकार के फेवर में नहीं हूँ और ना ही उनके विरोध में हूँ। तो ऐसी बहुत सारे प्रकरण है डिस्क्रिमिनेट की वजह से हत्याएं हुई है, जॉब नहीं मिलती है, एजुकेशन नहीं मिलता, इंस्टीट्यूशन नहीं मिलते। नरेंद्र दाभोलकर जी, गौरी लंकेश पानसरे, ये बड़े बड़े हैं, इन्हें हम प्रोटेक्शन नहीं देते, इसीलिए आज ये डिस्क्रिमिनेट का जो माइनॉरिटीज है उनके ऊपर जो अत्याचार है वो शायद बढ़ रहे हैं, भेदभाव के बढ़ रहे हैं अत्याचार। इक्वल स्टेटस की बात होती है सबकी, ट्रांसजेंडर स्टेटस का दर्जा है किसका, इक्वल एंड अपॉर्चुनिटी, उन्हें सब में संधि चाहिए। ट्रांसजेंडर आते हैं तो हम उस पे हंसते हैं, उनकी छेड़खानी करते हैं, तो ये भी एक क्रिमिनल से कम नहीं हो सकता। तो इसीलिए हमें फिर से एक बार जो डिफाइन है ट्रांसजेंडर की और उसका 2 सेक्शन, हम इस पर फिर कभी बात करेंगे। हम ट्रांसजेंडर के साथ खड़े रहना चाहिए, उनको सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि वो भी एक इंसान है।